आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको CSS पाकिस्तान अफेयर का लेक्चर इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो आप लोगों ने लाजमी इस वीडियो को आखिर तक वॉच करना है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप लोग इंग्लिश ऐसे की तैयारी के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान है तो आप लोग लाजमी मेरे से कांटेक्ट करें। मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ 6 ऐसे दूंगा CSS के लिए टॉपिक वाइज मैंने ऐसे तैयार किए हैं, और ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे हैं। डिस्क्रिप्टिव ऐसे यानी इशू बेस्ड, हर साल पेपर में आते हैं। तकरीबन 70 साल पेपर आप उठाकर देख सकते हैं। इशू बेस्ड ऐसे है, ठीक है, जो कि हर साल आते हैं। आप लोग ये ऐसे 6 तैयार कर ले, आपका ऐसे का पेपर क्लियर हो जाएगा, वो भी गारंटी के साथ। अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं नोट्स तो लाजमी कांटेक्ट करें। सिर्फ 6 ऐसे दूंगा, 600 प्लस आपके ऐसे क्लियर होंगे। वुमेन पर, डेमोक्रेसी पर, सोशल इवल्स पर और एजुकेशन पर। इसी तरह के 6 टॉपिक्स हैं जिनमें से ऐसे लाजमी आता है। आप लोग लाजमी आराम से सिर्फ 6 ऐसे तैयार करें और बेफिक्री के साथ आप लोग लाजमी और ऑप्शनल सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ले, और इसके अलावा ऐसे को तैयार करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी से हमकिनार करेंगे। आपके सर को ना ये इसका लिंक जो है ना रिकॉर्डिंग सर फिर सर के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि वो ग्रुप में शेयर करते हैं। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि जब हमें टॉपिक्स को प्रिपेयर करना होता है तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। हमने एक टॉपिक लिया पाकिस्तान इंडिया अफेयर्स के वाटर डिस्प्यूट्स के ऊपर। तो जब उसके लेटेस्ट सिनेरियोज को हम देखेंगे तो उसमें हम जो है वो पार्टी का स्टैंड कैसा है, इसके अंदर हम स्टैटिस्टिक एग्जाम्पल रेफरेंसेस स्टेटमेंट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह जब पाकिस्तान अफेयर का टॉपिक मैं प्रिपेयर करने जा रहा हूँ तो मैंने जहाँ पे हिस्ट्री देखी, मैंने कॉन्टेम्प्रेरी एंगल से उसको प्रिपेयर किया। तो क्या कभी कोई और चीज भी रहती है जिसको मैंने करना है? यस, उसका एनालिसिस भी हम करेंगे, कॉज इफेक्ट एनालिसिस के इस मसले के ऊपर। पाकिस्तान अगर इंडिया के साथ पानी का मसला है तो जनाब पाकिस्तान के ऊपर इसके क्या असरात हो रहे हैं। तो लॉजिकल आउटकम का मतलब ये होता है कि इसका सोल्यूशन क्या है, रिकमेंडेशन देंगे आप, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के ऊपर बात कर सकते हैं, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बता सकते हैं। तो इस तरीके से आपने टॉपिक्स को जो है ना वो प्रिपेयर करना होता है। लेकिन अगर आप सिस्टमेटिकली टॉपिक को प्रिपेयर नहीं करेंगे तो पॉसिबल है कि आप अननेसेसरी एरिया को या उन चीजों को कवर करें जो कि एग्जाम से रेलिवेंट ही नहीं है, और उनको मिस कर जाएं जिसने जो कि एग्जाम रेलिवेंट है। तो इसलिए बहुत केयरफुली आपने टॉपिक्स को तैयार करना होता है, और इसमें इसी चीज को आपने यार आप ना पेपर चीज नहीं करना चाहिए में जो थोड़ा इशू होता है बच्चों की जो क्या कहते हैं प्रेपरेशन है, उसमें डिस्टिंक्शन क्रिएट करना होता है। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो कि बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं और वो तैयारी तो कर रहे होते हैं लेकिन वो समझते हैं कि सारा कुछ हमें आता है और हम खुद ही तैयार कर लेंगे तो ठीक है। तो फिर वो उन एरियाज को तैयार करते हैं जिनका से दूर दूर का ताल्लुक प्लेस करेंगे। तो जहां पे आपने तैयारी 7-8 माह में करनी थी उस पे फिर आपका टाइम लगेगा 2 साल। तो जनाब टाइम बहुत कीमती है। CSS एग्जाम का मतलब ये है कि जिंदगी के बाकी मामला भी होते हैं, उनको भी आपने देखना होता है, ठीक है। तो इसी वजह से जब भी आपने तैयारी करनी है तो स्मार्टली करनी होती है। अच्छा जी, अब आते हैं जी मटेरियल रिसोर्सेज के ऊपर। आपने सोर्स क्या करना है कि कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ये तो नहीं होगा कि मैं आपको ये कह दूं, और मैं आपको कभी भी नहीं कहूंगा कि आप मार्केट जाएं और जाके किताब खरीद लें। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपने मल्टीपल सोर्सेस को ही देखना होता है और उसी से ही आपको एक बेस्ट जो है ना वो कंटेंट मिलता है। देखिए ना, आप खाना भी बनाते हैं तो उसमें जितने मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स डालेंगे तो उसका टेस्ट डेवलप होगा। तो इसी तरह पेपर की तैयारी में भी आपने मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स को जो है वो एक्सट्रैक्ट करना होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि देखें सारे जो हम मसाला जात होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो हाई क्वांटिटी में नहीं डाल रहे होते, लेकिन वो टेस्ट डेवलप करने के लिए होता है, ठीक है। तो ये भी जो किताबें होती हैं
ये या जितने भी सोर्स होते हैं, इसका मतलब ये हरगिज नहीं होता कि यार इसको आपने पूरे का पूरा पढ़ना है या आपने इसके नोट्स बना लेने हैं या बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ना, नहीं। ये आपने कीप इन टच का मतलब है ओवरव्यू लेना होता है। प्री पार्टीशन में बहुत अच्छी किताबें हैं। पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज है, ब्रिटिश इंडिया का इरा कवर करता है, 1957 1857 से 1948 तक का। खालिद बिन सलीम की ये किताब है। टूवर्ड्स पाकिस्तान, ये उससे भी ज्यादा स्मार्ट बुक है, ये वहीदुज्जमान की किताब है। ये मेरे आई थिंक सो दैट मैंने जब तैयारी की थी सीएसएस की अटेम्प्ट में, तो मैंने ये किताब पढ़ी थी और बहुत अच्छी थी। लेकिन सबसे बेस्ट किताब ट्रैक टू पाकिस्तान है, ये अहमद सईद की है, ठीक है। तो आप इनमें से कोई एक किताब ले लें, सारी ना लें। प्रेफरेबल यही है कि ट्रैक टू पाकिस्तान ले लें। ये हिस्ट्री को ज्यादा बेहतर तरीके से, ये थोड़ी लेंथी जरूर है, लेकिन आप अगर स्मार्टली पढ़ना चाह रहे हैं तो फिर वहीदुज्जमान की किताब से है वो आप ले सकते हैं। ओके, इसी तरह www.storyofpakistan.com, ये ऑनलाइन आपकी है जी सोर्स। यहाँ से भी आपको प्री पार्टीशन के टॉपिक मिल जाएंगे। इसी तरह www.historypark.com, ये आपको एमसीक्यूज जो होते हैं उसको प्रिपेयर करने में आपको ये साइट हेल्प कर सकती है। ओके, अब आते हैं पोस्ट पार्टीशन इरा के ऊपर। तो खासकर जो आपका इवॉल्विंग इरा है, जब पाकिस्तान बना और जनरल जिया तक का दौर है, तो उसमें आपने किन किताबों को सोर्स कर सकते हैं जो कि आपको अच्छा स्कोर करने में हेल्प देंगी। अच्छा स्कोर करने में, माइंड में रखिएगा, वरना आप बाजार से जाके कोई भी किताब खरीद सकते हैं, लेकिन उसकी गारंटी मैं तो नहीं कम से कम दूंगा एज अ टीचर कि आपको ये किताब जो है वो अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशनल द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ये हामिद खान की किताब है, आउटस्टैंडिंग बुक है। और इसी तरह पाकिस्तान एट क्रॉस रोड, क्रिस्टाफे जेफरलोट की किताब है, ये भी इवॉल्विंग इरा से रिलेटेड किताब है, पोस्ट पार्टीशन के बाद की अच्छी किताब है, ये आप पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं जी, एक और बुक है, पाकिस्तान इज अ हार्ड कंट्री, एनातोल लेवियन की बुक है, ठीक है। और फिर पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, अब्दुल सत्तार की किताब है। इसमें खुर्शीद महमूद कसूरी की भी एक किताब है, नाइदर डव नॉर हॉक्स, ये भी उन्होंने आई थिंक कुछ 6-7 साल पहले किताब लिखी है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, जो बीकन हाउस के जो और क्या कहते हैं एजुकेटर्स स्कूल की जो चेन है उसके जो मालिक हैं, खुर्शीद महमूद कसूरी, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, बड़े बड़े कॉम्पिटेंट बंदे हैं। तो जनाब इनकी भी किताब है मेरे पास, शॉर्ट फॉर्म में भी इनमें से काफी किताबें पढ़ी हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। नो, इकराम रब्बानी को कभी भी मैं सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि इकराम रब्बानी ने आईआर पे किताब लिखी हुई है और जो था उनका बैकग्राउंड जो है वो उसके ऊपर है, पाकिस्तान स्टडी के ऊपर। अच्छा, ये भी बड़ा मैटर करता है यार, आप किस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके किताब लिख रहे हो। अगर एक अच्छा राइटर है, मैं उनकी सर की जो है वो उनकी काबिलियत पे मुझे कोई किसी तरह का एतराज नहीं, रब्बानी जो है वो बड़े कॉम्पिटेंट हिस्टोरियन है पाकिस्तान के। लेकिन अगर आप उनकी किताब छाप देता है कोई एवरेज पब्लिशर, तो वो तो बेड़ा गर्क करेगा ना। आप देखें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, आप जब किताब छपवाते हैं तो देखा जाता है कि वो किसने छापी है किताब। अब अगर आपकी किताब ऑक्सफोर्ड वालों ने छापी है तो जनाब इसका मतलब उस किताब का एक स्टैंडर्ड होगा, एक म्यार होगा, उसमें फिल्टर्स लगे होंगे और उसके बाद वो किताब छपेगी, ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप कोई लोकल पब्लिशर से छपवाते हैं, तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, ये मेरे पास सामने मेरी किताब पड़ी है इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर। तो लोकल जो पब्लिशर्स होते हैं वो कहते हैं जी हमें 1 महीने के अंदर आप किताब लिख के भेज दें। अच्छा, वो ये भी नहीं कहते कि आपका बैकग्राउंड क्या है, वो अगर आप आईआर के एक्सपर्ट हैं वो आपको कह देंगे क्रिमिनोलॉजी की किताब लिख दें हमने, कि मेरे साथ हो चुका है। मैंने 3 साल में लिखी है किताब, क्योंकि वो किताब लिखने में टाइम टेकिंग होता है। तो ये जो लोकल पब्लिशर्स होते हैं ये तो पैसे कमाने के लिए होते हैं ना, वो राइटर से 1-1 लाख पे या 50-50 हजार रुपये में किताब लिखवा लेते हैं और फिर उसको वो बेचते हैं और बच्चों के मुस्तकबिल से जो है कहते हैं खिलवाड़ करते हैं। तो ये बहुत जरूरी होता है कि आपने किताब जब खरीदनी है तो ये देखना होता है कि इसको छापा किसने है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, क्या इंटरनेशनल रिकग्नाइज के पब्लिशर्स हैं या नहीं।
क्या किताब जो है वो जो क्या कहते हैं उस प्रिंटिंग पब्लिशिंग के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उसको मीट करती है या नहीं, ये मैटर करता है। अच्छा चलें, आप books are just a reading source and avoid to cram them. Just pick up the relevant parts for preparations from the book. इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि आपने पूरी किताब को क्रैम नहीं करना होता। इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें आप समझते हैं कि यार ये चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है, बस आपने उसको कवर करना होता है। उसके बाद जो आपका कंटेम्प्रेरी अफेयर्स का सेक्शन होता है, तो जनाब उसके लिए आप जर्नल्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे जर्नल्स ऑफ पाकिस्तान विजन है, इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट का इदारा है, इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज है। तो ये जो जर्नल्स के अंदर जो आर्टिकल पब्लिश होते हैं ना, ये एक बिगनर के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। कि फॉर एग्जांपल आपने नेशनल इंटीग्रेशन के टॉपिक प्रिपेयर करना है, आपने 18th अमेंडमेंट के ऊपर करना है, ये पाकिस्तान के डोमेस्टिक वाटर क्राइसिस है, हाइब्रिड वॉर है, तो कोई एक आधा रिसर्च पेपर इसमें से आप उठा लें, देख लें, रिसर्च कर लें, तो वो आपको हेल्प करेगा। ओके, इसी तरह आपके मैगजीन्स भी, आपके जो कंटेम्प्रेरी सेक्शंस होता है, ये बिल्कुल ऑलमोस्ट अब मैच हो गया है कि जो कल हम कर रहे थे तकरीबन उसी से मिलता जुलता है कि पाकिस्तान फेयर में जो करंट फेयर का सेक्शन होता है उसको आपने कैसे प्रिपेयर करना होता है। आप मैगजीन्स को भी जो है वो क्या कहते हैं कंसीडर जरूर करें। ग्लोबल पॉइंट है, द प्रेस रिव्यू है, ऐसे में प्रेस रिव्यू को ज्यादा शौक से पढ़ता हूँ। और फिर आपका जो आ जाता है वो जनाब करंट अफेयर का सेक्शन, उसमें आपने न्यूज़पेपर रीडिंग्स की तरफ भी जाना होता है। ठीक है, और उसमें आपका डॉन है, पाकिस्तान टाइम्स है, द न्यूज है, कोई भी एक आधा अखबार ले लें, एक लोकल ले लें या और एक इंटरनेशनल न्यूज़पेपर उठा लें और उसमें से आप तैयारी करें। और लेट मी गो फॉर द नेक्स्ट पेज। एक मिनट जरा दीजिएगा, मेरे ख्याल से एक पेज शायद मिस हो गया है। हाँ बिल्कुल है, वो बिल्कुल है। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूँ फिर आपसे शेयर करता हूँ। ओके, अच्छा जी। अब इसमें जो कॉलम्स सेक्शन होता है करंट अफेयर में, उसमें आपने किन को पढ़ना है? मुनीर अकरम को पढ़ लें, डॉक्टर हसन अस्कर रिजवी को पढ़ लें, ठीक है, नसीम ज़ाहरा हैं, मोहम्मद आमिर राना है। अगर आप कुछ हिस्टोरियंस को भी पढ़ना चाह रहे हैं तो मैं उनके नाम बता सकता हूँ। हमजा अलवी को पढ़ लें, बहुत बड़ा नाम है। डॉक्टर मुबारक अली को पढ़ लें, पाकिस्तान की हिस्ट्री के ऊपर और करंट अफेयर से रिलेटेड जो चीज़ें लिखते हैं वो बड़ी अथेंटिक होती है। आयशा जलाल को पढ़ लें, उनकी किताबें हैं, लेकिन किताब को बड़ा आपने फिर केयरफुली देखना होता है कि यार कौन सी चीज़ रेलिवेंट है। लेकिन इस तरह के जो राइटर्स हैं उनको पढ़ने हुए में आप थोड़ा सा आपको ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है, क्योंकि बहुत ही रैशनली लिखते हैं, बहुत ही वाइडली और ब्लंटली लिखते हैं। तो उस तरह की चीज़ें फिर आपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी हद तक लिखनी होती हैं, ये भी बड़ा मैटर करता है। लेकिन हमजा अलवी तो मेरे फेवरेट हैं, डॉक्टर मुबारक अली, आयशा जलाल, इन तीनों को मैंने तारीखी लिहाज से, फिर के अजीज भी इसमें एक बड़ा नाम आता है। ओके चलें, तो मैं ये बता रहा था कि आप हिस्ट्री से रिलेटेड भी राइटर्स को पढ़ सकते हैं। उनके आर्टी हमजा अलवी ने खैर की किताब नहीं लिखी, उनके ज्यादा आर्टिकल्स ही हैं। डॉक्टर जफर नवाज जसपॉल हैं, मलीहा लोधी हैं, जाहिद हुसैन है। ये सारे वो लोग हैं जो आपको पाकिस्तान फेयर का जो कंटेम्प्रेरी फेयर का सेक्शन होगा उसमें आपको हेल्प आउट करेंगे। ठीक है, और फिर ग्लोबल स्टैटिस्टिक आपने उसी तरह से उठाने हैं, वर्ल्ड बैंक से डाटा ले सकते हैं, आप HTA इंडेक्स से डाटा ले सकते हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल का इदारा है। अगर आप पाकिस्तान फेयर में करप्शन के ऊपर टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं तो एमनेस्टी इंटरनेशनल से आप पाकिस्तान की रैंकिंग निकाल सकते हैं कि लास्ट ईयर 2000
2023 में या 22 में पाकिस्तान की करप्शन रैंकिंग पूरी दुनिया में जो थी वो क्या थी। ठीक है, ये भाई सारे वेबसाइट्स की शक्ल में ही होते हैं, ऑनलाइन जब आप इनको देते हैं साइट्स की शक्ल में होते हैं। ह्यूमन राइट्स है, ठीक है, और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का इदारा जो है, ये सॉरी ये जर्मन बेस्ड है, ये आपको करप्शन के ऊपर डाटा देता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ये आपको ह्यूमन राइट्स के ऊपर डाटा देता है। एनुअल बजट रिपोर्ट, अब देखे ना पाकिस्तान का बजट तो आ गया हुआ है, और ये फिजिकल ईयर 2024 तक, जून तक ये रहेगा। तो एग्जाम आपका होना है जनाब फरवरी में, ठीक है। तो उसी में फिर आपकी ये जो बजट रिपोर्ट्स होती हैं ये आपको हेल्प आउट करती हैं। जी जी, आप क्या सवाल कर रहे हैं अब्दुल कादिर? बस ये खत्म होने वाला है, फिर उसके बाद आप सवाल ही कीजिएगा, मैं मुझे ये खत्म करने दे जरा। अच्छा, इसमें फिर आप देखें कि बोनस मार्क्स कैसे आपने लेने हैं। ओके, आप प्रैक्टिस द ड्रॉ द मैप्स, पाकिस्तान अफेयर में भी आपने मैप्स को ड्रॉ करना सीखना है। इसमें आपने कौन कौन से मैप बनाने हैं, पाकिस्तान का मैप आना चाहिए, ठीक है। अगर मिनरल रिसोर्सेज के ऊपर आ जाता है, पाकिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर आता है, तो आप मैप बना के उसमें इसको इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान की अगर क्या कहते हैं एग्रीकल्चर प्रॉब्लम में या आपके जितने भी लैंड फीचर हैं उसके ऊपर सवाल आता है, तो फिर आप मैप बना के पाकिस्तान का लैंड फीचर्स है उसके अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। कश्मीर का मैप आपको बिल्कुल आना चाहिए। अगर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पानी का मसला है, तो वहां पे कश्मीर का मैप बना के आप डैम्स लोकेशन जो ब्राजेस वगैरह इंडिया ने कश्मीर में बनाए हैं, तो जनाब आप उसको वहां पे पॉइंट आउट कर सकते हैं। साउथ एशिया का मैप आना चाहिए, सार के ऊपर अगर सवाल आ जाता है, ठीक है, तो उसमें फिर आप ये मैप ड्रॉ कर सकते हैं। या फिर ईस्ट पाकिस्तान क्या कहते हैं सेपरेशन है, तो उसमें कम से कम पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश का जो मैप है वो ड्रॉ करके आप उसमें चीजें हाईलाइट कर सकते हैं। सी पैक का मैप, लेकिन इसमें साउथ चाइना सी, इंडियन ओशन, जो कि मैंने आपको कल वाले पेपर में बताया था, वो इसके अंदर ड्रॉ करने की या प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर आपके रीजन्स में से या पाकिस्तान के जो इंटरनल एरिया है उसमें से सवाल आते हैं। ओके जी, मेक अ लिस्ट ऑफ द कोटेशंस ऑफ द इम्पोर्टेंट। हाँ, इसमें ये होता है कि हिस्ट्री के सवालों में भी आपने कोटेशन देनी होती हैं, और उन कोटेशन में कायद आजम है, इकबाल है, ठीक है, और हमारे जो अदर हिस्टोरियंस हैं, ठीक है, के अजीज हो गया, और आई एच कुरैशी हो गया, डॉक्टर आयशा जलाल हो गया, इनकी कोटेशन आप दे सकते हैं सवालों के अंदर, बिल्कुल फिट करें आप। लेकिन एक चीज याद रखें, ओवर फ्लडेड नहीं करना। ज्यादा से ज्यादा एक सवाल के अंदर आप 4 से ज्यादा कोटेशन नहीं देंगे। और ये नहीं होगा कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान में आपने कायद आजम की 15 कोटेशनें लिख दी हैं, तो इसका मतलब है कि सारा पेपर ही आपने क्रैम कर दिया, आपने उस पेपर में अपने एंड से क्या लिखा। तो ये ब्लंडर नहीं करना होता, आपने कोटेशंस को बैलेंस तरीके से स्टार्ट में, कुछ दरमियान में, और एक आधी एंड के अंदर आपने लिखनी होती है। अगर बहुत ही ज्यादा आप लिखना चाह रहे हैं तो 4 से ज्यादा आपने रेफरेंसिंग या कोटेशंस नहीं लिखने हैं, ठीक है। कोशिश करें इससे कम ही रहें, 3 तक ही रहें। ओके जी, इसी तरह टेबल्स बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं। मसलन आप मुस्लिम डिक्लाइन की जो कॉजेज हैं उसका पूरा एक आप क्या कहते हैं फ्लो चार्ट बना दें, ठीक है। ईस्ट पाकिस्तान सेपरेशन के ऊपर सवाल आया है, तो फिर आप उसमें जो कॉजेज हैं उसका चार्ट बना दें। तो कुछ इस तरह से पेपर के अंदर आपने सिर्फ ये नहीं लिखना कि टेक्स्ट ही टेक्स्ट उसको नजर आए, वो तो फिर एवरेज पेपर हो जाएगा ना, बाकी लोग भी ऐसे लिख रहे होंगे। अगर सवालात के अंदर कोई ग्राफ बना हुआ है, कोई डायग्राम बनी हुई है, ठीक है, और इसी तरह जो है वो कोई मैप बना हुआ है, तो इसमें जनाब एक इनफरादियत तो फिर कायम होगी, और उस इनफरादियत को देखते हुए फिर वो आपको जो है वो नंबर जो है वो देगा। अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है कि आप बुक रिव्यू वगैरह पढ़ लिया करें, ठीक है। आपको नेट से मिल जाएगा, चैट जीपीटी से आपको बुक रिव्यू जो है वो फाइंड आउट करना बहुत आसान होता है। आप चैट जीपीटी पे जाके आप बुक का नाम लिखें और आपको ऑप्शन देने इंस्ट्रक्शन दे दे कि मुझे इसका बुक रिव्यू चाहिए, कितनी हेडिंग्स में चाहिए, किस एंगल से चाहिए, उसमें भी आपको गाइडलाइन कर देगा, ठीक है। तो अगर आप सारी किताब नहीं पढ़ सकते, आपने आयशा जलाल की किताबें जो हैं आप चाह रहे हैं कि जी मैं उसको सोर्स करना है, ठीक है, मैंने रेफरेंसिंग के लिए यूज करना है, तो फिर पूरी किताब पढ़ने से बेहतर है कि आप जो है वो उन किताबों का रिव्यू पढ़ लें, ठीक है।
तो रिव्यू से भी आपको आइडिया हो जाएगा और आपके लिए आसानी हो जाएगी कि उस किताब का एक समरी आ जाएगी, तो फिर आप उसको आसानी से जो है वो रिव्यू के लिए इस्तेमाल, सॉरी रेफरेंसिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। आई होप दैट कि आपको समझ में आया होगा। ये बिल्कुल उसी तरीके से था जो कि लास्ट हमने किताब क्लास पढ़ी थी पाकिस्तान अफेयर, फिर करंट अफेयर की, जिसमें हमने पूरा रोड मैप जो था वो उस पर बात